नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र नामक सेठ और नाई की कथा के हम यहाँ पर 5 से लेकर 10 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं और इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र नामक सेठ और नाई की कथा। शपनक अर्थात बौद्ध साधु, मणिभद्र नामक सेठ ये जो सपने में खोया हुआ है, और नाई की कथा। शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा बीए चतुर्थ सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम। शपनक, मणिभद्र श्रेष्ठी नापित कथा। शपनक मीन बौद्ध साधु, मणिभद्र शेष मणिभद्र नामक सेठ और नापित मीन नाई की कहानी। हम यहाँ पर इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। नश्यति विपुलतम इति बुद्धि पृष्ठम मंद विभवस्य घृत लवण तैल टंडुल वस्त्र ईंधन चिंत्या सततम। पदच्छेद है नश्यति विपुल मते अपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभवस्य घृत लवण तैल टंडुल वस्त्र ईंधन चिंत्या सततम। अन्वय है विपुल मते मंद विभवस्य पुरुषस्य बुद्धि अपि सत्वम घृत लवण तैल टंडुल वस्त्र ईंधन चिंत्या नश्यति। विपुल मते विद्वान पुरुष की, जिसका मंद विभवस्य, जिसके पास पैसा कम है अर्थात जिसका पैसा नष्ट हो चुका है, ऐसे पुरुष की बुद्धि भी सतकम लगातार घृत लवण तैल टंडुल वस्त्र ईंधन चिंत्या नश्यति। घृत माने घी, लवण माने नमक, तैल माने तेल, टंडुल माने चावल, वस्त्र माने कपड़े, ईंधन लकड़ी की चिंता में नष्ट होती रहती है। शब्दार्थ पर आएंगे। विपुल मते बड़ी बुद्धि वालों की अर्थात विद्वानों की, अपि माने भी, बुद्धि माने बुद्धि पुरुषस्य पुरुष की, मंद विभवस्य कम धन वालों की, सतम लगातार, घृत लवण तैल टंडुल वस्त्र ईंधन चिंत्या घी नमक तेल चावल कपड़े और लकड़ी आदि के प्रबंध करने की चिंता में नश्यति नष्ट हो जाती है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए बताया गया है कि अल्प धन वाले विद्वानों की बुद्धि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते समय नष्ट होती रहती है। सरलार्थ है कम धन वाले बड़े विद्वान पुरुषों की बुद्धि भी परिवार के लिए घी नमक तेल चावल कपड़े लकड़ी आदि के प्रबंध करने की निरंतर चिंता में नष्ट हो जाती है। व्याख्या है मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश धनी से निर्धन हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हो उठा। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर। जो व्यक्ति धनी होता है तो अपने परिवार के पालन पोषणार्थ किसी धन के विषय में उसे सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने धन कोष में से कुछ धन अपने परिवार पर वह अपने सगे संबंधियों पर खर्च करता है। तत्पश्चात उस धन कोष में से वह कुछ धन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगाता रहता है। वह विचार करता है कि अति विद्वान व्यक्ति भी जब धनी से निर्धन हो जाता है तो उसे कई तरह की समस्याएं आती हैं। परिवार को पालन की निरंतर चिंतन की मार से
उनकी बुद्धि या अकल प्रतिदिन नष्ट होती रहती है। इसके साथ वह विचार करता है कि जिस व्यक्ति के पास धन होता ही नहीं है, अर्थात जिसके पास धन का अभाव होता है, वह खाएगा क्या और खिलाएगा क्या। उस व्यक्ति के सपने में सिजोए समस्त कार्य धरे के धरे रह जाते हैं। वह अपने परिवार को पालने पोषने हेतु 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी उसकी बुद्धि लगी रहती है, जिसके कारण उनकी बुद्धि इस कश्मकश में उलझी रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उनकी बुद्धि यही सोचते सोचते और उधेड़बुन में लगी रहने के कारण नष्ट होती रहती है। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किंतु धन का अभाव होने के कारण उनकी बुद्धि भी परिवार के लिए घी, नमक, तेल, चावल, कपड़े, लकड़ी आदि के प्रबंध करने की निरंतर चिंता में नष्ट हो जाती है। अर्थात व्यक्ति का दिमाग अथवा बुद्धि तभी सही कार्य करती है जब उसे घर से कोई समस्या ना हो। जब व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर पाता है, तभी वह अपने संबंधियों का कुछ कर सकता है तथा इस समाज का कल्याण कर सकता है। अन्यथा उसकी विद्वत्ता भी धरी की धरी रह जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात मणिभद्र सेठ फिर अपने मन में विचार करता है, गगनम इव नष्ट तारम शुष्कम इव सरय शमशान इव रौद्रम प्रिय दर्शन अपि रुक्षम भवति गृहम धन विहीनस्य। पदच्छेद है, गगनम इव नष्ट तारम शुष्कम इव सरय शमशानम इव रौद्रम प्रिय दर्शन अपि रुक्षम भवति गृहम धन विहीनस्य। अन्वय है, धन विहीनस्य गृहम प्रिय दर्शन अपि नष्ट तारम गगनम इव शुष्कम सरय इव शमशानम इव रौद्रम रुक्षम च भवति। धन से रहित हुए पुरुष का घर प्रिय दर्शन अपि सुंदर होते हुए भी रौद्रम रुक्षम च भवति रसहीन, रूखा और डरावना प्रतीत होता है। रुक्षम माने रूखा तथा रौद्रम माने डरावना प्रतीत होता है। जैसे नष्ट तारम गगनम, तारों के अदृश्य हो जाने पर आकाश जो है रूखा और डरावना प्रतीत होता है। शुष्कम सरैव, तालाब सूख जाने पर बहुत ही रसहीन प्रतीत होता है, रूखा और डरावना प्रतीत होता है। उसी प्रकार कोई भूमि शमशान के लिए जब प्रयुक्त होने लगती है, तो चाहे वो सजी भी हो तो भी वह बहुत ही भयाव्य, रौद्रम रुक्षम जब भवति, बहुत ही भयाव्य और रूखी और रसहीन प्रतीत होती है। उसी प्रकार धनहीन व्यक्ति का जो घर जो है वो बहुत सुंदर होने पर भी बहुत ही भयाव्य, रूखा और रसहीन प्रतीत होता है। अब हम शब्दार्थ पर आएंगे। नष्ट तारम गगनम इव, अदृश्य हुए तारों वाले आकाश की तरह, शुष्कम इव सरय, सूखे हुए तालाब की तरह, शमशानम इव रौद्रम, शमशान भूमि की तरह भयावना, प्रिय दर्शन अपि रुक्षम, सुंदर होते हुए भी नीरस, रूखा और आनंदहीन, धन विनश्य गृहम, धन से रहित हुए पुरुष का घर भक्ति में होता है। प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए बताया गया है कि धन से रहित होने पर व्यक्ति को अपना सुंदर घर भी कैसा प्रतीत होता है। सलार्थ एक बार और देखेंगे। धन से रहित पुरुष का घर सुंदर होते हुए भी उसी प्रकार रसहीन और रूखा और डरावना प्रतीत होता है, जैसे तारों के अदृश्य होने पर आकाश रसहीन, रूखा और डरावना प्रतीत होता है। जैसे तालाब सूख जाने पर रसहीन, रूखा और डरावना प्रतीत होता है, और जैसे कोई भूमि शमशान के लिए प्रयुक्त होने पर, सजी होने पर भी अत्यंत भयाव्य, रूखी और रसहीन प्रतीत होती है। व्याख्या पर आएंगे। मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश धनी से निर्धन हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हो उठा। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर।
उसने विचार किया कि जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों की सोच में और उस व्यक्ति के रहन सहन में भी बहुत अंतर आ जाता है। उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी लोगों को नहीं सुहाते, लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। जहाँ तक उसकी निजी जिंदगी का प्रश्न है, वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी उसकी सारी समर्थता लगी रहती है। उसकी बुद्धि इस कश्मकश में ही उलझी रहती है कि क्या करूं क्या ना करूं। उस व्यक्ति के पास यदि अपना पुश्तैनी पुराना या नया घर है या पराया कोई घर है, चाहे वह 2 मंजिला या 4 मंजिला क्यों ना हो, किंतु वह उसे अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार नष्ट तारों वाला आकाश रसहीन और डरावना प्रतीत होता है, वैसे ही धन से रहित पुरुष को उसका घर सुंदर होते हुए भी रसहीन और डरावना प्रतीत होता है। जिस प्रकार तालाब सूख जाने पर रसहीन और डरावना प्रतीत होता है, वैसे ही धन से रहित पुरुष को उसका घर सुंदर होते हुए भी रसहीन और डरावना प्रतीत होता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न सजावट के होते हुए भी शमशान भूमि अत्यंत भयंकर और रसहीन प्रतीत होती है, उसी प्रकार धन से रहित पुरुष को उसका घर सुंदर होते हुए भी रसहीन और डरावना प्रतीत होता है। तत्पश्चात वो फिर विचार करता है, न विभाव्यन्ते लघ्वे वित्त विहीना पुरोपि निवसन्ते सततम जात विनष्टा पैसामी बुद्बुदा पैसी। पदच्छेद है, न विभाव्यन्ते लघ्वे वित्त विहीना पुरोपि निवसन्ते सततम जात विनष्टा पैसाम इव बुद्बुदा पैसी। अन्वय है, पैसी सत्तम जात विनष्टा पैसाम बुद्बुदा इव लघ्वे वित्त विहीना पुरपि निवसन्ते न विभाव्यन्ते। पैसी सत्तम जात विनष्टा, पानी में लगातार पैदा होने वाले और विनष्टा नष्ट होने वाले पानी के बुलबुलों के समान वित्त विहीना अल्प धन वाले लोग जो हैं, जो सामने रहते हुए भी लोगों को नजर नहीं आते, मतलब अमीर लोगों को तुच्छ व्यक्ति के समान ये नजर ही नहीं आते। शब्दार्थ न नहीं विभ्रांते दिखाई देते हैं, लघ्वे तुच्छ वित्तहीना धनहीन पुरुष पुरापि निवसन्त सामने रहते हुए भी अथवा होते हुए भी सत्तम लगातार पैसी जल में जात नष्टा पैदा होने और नष्ट होने वाले पैसाम पानी की बुदबुदाई बुलबुलों की तरह। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए बताया गया है कि कुछ धनी लोग निर्धन लोगों को तुच्छ समझते हैं। सलार्थ, जल में निरंतर लगातार पैदा होने और नष्ट होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह धनहीन तुच्छ पुरुष सामने रहते हुए भी धनियों को प्रतीत नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। व्याख्या है, धनी मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर। वह विचार करने लगा कि जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों की सोच में बहुत अंतर आ जाता है। उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी लोगों को नहीं सुहाते, लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। इसके बाद मणिभद्र बड़े ही दुखी मन से निर्धन लोगों की दयनीय स्थिति पर बेचैन होता हुआ सोचता है कि कुछ धनी लोग तो उनकी सहायता करने से तो दूर रहे, वे तो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, अपितु वे उन्हें बहुत ही तुच्छ अथवा इतना लघु समझते हैं कि वे सामने होने पर भी उन्हें दिखाई ही नहीं देते, अर्थात उन्हें देखकर भी वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जिस प्रकार जल में निरंतर अर्थात लगातार पैदा होने और नष्ट होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह धनहीन तुच्छ पुरुष सामने रहते हुए भी धनियों को प्रतीत नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। तत्पश्चात वो विचार करता है, सुकुलम कुशलम सुजलम विहाय कुल कुशलशील विकले अपि आढ़े कल्पतरायम नित्यम रजयंती जन निवाहा। पदच्छेद है, सुकुलम कुशलम सुजनम विहाय कुल कुशलशील विकले अपि आढ़े कल्पतरो इव नित्यम रजयंती जन निभा। अन्वय है, जन निभा सुकुलम कुशलम सुजनम विहाय
कुल कुशलशील विकले अपि आढ़े कल्पतरो इव नित्यम रजयंती। जन निभा सुकुलम कुशलम सुजन विहाय। लोगों का समूह अच्छे कुल वाले कुशल तथा सज्जन व्यक्ति को छोड़कर, लोगों का समूह जो है कि अच्छे कुल वाले कुशल और सुजन व्यक्ति को छोड़कर वे तो ऐसे आढ़े, ऐसे अमीर व्यक्ति के पास रहना पसंद करते, नित्यम रंजंती, ऐसे अमीर व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं, चाहे उसका कुल पतित हो गया हो, चाहे वो कुशल रहित हो और चाहे उसका वो शील, उसका आचरण अच्छा ना हो। यानी ऐसे व्यक्ति को वे पसंद किया करते, जैसे कल्पतरु, कल्प वृक्ष के समान वे नित्य ऐसे व्यक्ति को पसंद किया करते हैं। शब्दार्थ सुकुलम, अच्छे कुल को, कुशलम निपुणतो सुजनम, सज्जन व्यक्ति को विहाई छोड़कर, कुल कुशलशील विक्रयपी, अकुलीन अकुशल दुष्चरित होने पर भी आढ़े धनवान में कल्पतरो, कल्प वृक्ष की तरह नित्यम सदा रजंती, प्रेम या प्रसन्नता दिखाते हैं, अनुराग किया करते हैं। जन्य लोगों का समूह। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा धनवान व्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। सलार्थ, अच्छे कुल वाले निपुण और सज्जन व्यक्ति को छोड़कर कुल निपुण और शील से विकल अर्थात रहित, अर्थात अच्छे कुल, निपुणता और अच्छे आचरण से रहित होने पर भी धनी व्यक्ति में कल्प वृक्ष की भांति लोगों का समूह नित्य प्रसन्नता अनुभव करता है। अर्थात लोगों की दृष्टि में गुणवान व्यक्ति की जगह धनवान व्यक्ति का ज्यादा महत्व होता है। व्याख्या है धनी मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर। वह विचार करने लगा कि जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों की सोच में बहुत अंतर आ जाता है। शास्त्रों में कही गई ग्रहण करने योग्य बातें भी ऐसे व्यक्ति के लिए विपरीत बन जाती हैं। उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी लोगों को नहीं सुहाते, लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। तदुपरांत वह मणिभद्र बड़े ही दुखी मन से मन ही मन कुढ़ता हुआ विचार करता है कि किसी व्यक्ति के धनहीन होने पर शीलता, पवित्रता, सहनशीलता, निपुणता, मधुरता, अच्छे कुल में जन्म, ये सारे गुण शोभा नहीं देते, अर्थात उसके किसी भी गुण का मान नहीं होता। किंतु इसके विपरीत अच्छे कुल वाले निपुण और सज्जन व्यक्ति को छोड़कर लोग दूषित कुल वाले, निपुणता से रहित और दूषित आचरण वाले धनी व्यक्ति की संगत में रहना पसंद करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह अमीर व्यक्ति उनकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करेगा, जैसे उन्हें कल्प वृक्ष मिल गया हो। मणिभद्र विचार करते हुए कहता है कि लोगों की सोच में बहुत अंतर आ रहा है। लोग गुणवान व्यक्ति की जगह धनवान व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तदुपरांत वह विचार करता है, विफलम ही पूर्ण सुकृतम विद्यावंतो अपि कुल समुद्भूता यस्य यदा विभव स्यात् तस्य तदा दास्ता यान्ति। पदच्छेद है विफलम ही पूर्ण सुकृतम विद्यावंतोपि कुल समुद्भूता यस्य यदा विभव स्यात् तस्य तदा दास्ता यन्ति। अन्वय है इहि पूर्ण सुकृतम विफलम कुल समुद्भूता अपि विद्यावंत यदा यस्य विभव स्यात् तदा तस्य दास्ता यन्ति। इहि पूर्ण सुकृतम विफलम कुल समुद्भूता अपि, इस संसार में पूर्व जन्म के पुण्य वे सारे विफल हैं, क्योंकि कुल समुद्भूता अपि विद्यावंत, जो विद्वान पुरुष भी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए विद्वान पुरुष भी, यस्य विभव स्यात्, जिसके पास धन होता है उसकी दासता अपना लेते हैं, अर्थात उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इस संसार में पूर्व जन्म के जो पुण्य जो हैं वे भी विफल हैं, क्योंकि अच्छे कुल में उत्पन्न हुए जो विद्यावान लोग हैं वे भी जिसके पास विभव स्यात्, जिसके पास धन होता है उसकी दासता को अपना लेते हैं। शब्दार्थ विफलम व्यर्थ, यही यहाँ पूर्व सुकृतम पूर्व जन्म के पुण्य, विद्यावंतापि विद्वान होते हुए भी, कुल समुद्भूता अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, यस्य माने जिसके, यदा जब विभव धन स्यात् होना चाहिए, तस्य उसके, तदा तब, दास्ता यान्ति दासता को अपना लेते हैं या अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। प्रसंग है
प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा धनवान व्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बताया गया है कि विद्वान लोग भी उस व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करते हैं जिसके पास धन है। सलार्थ है, यहाँ इस संसार में पूर्व जन्म के पुण्य व्यर्थ हैं, क्योंकि अच्छे कुल में उत्पन्न हुए विद्वान भी जब जिसके पास धन होता है उसकी दासता को अपना लेते हैं। व्याख्या है, धनी मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया था। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोगों ने उसका बहुत अपमान किया, जिससे वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार रात को सोते समय वह लोगों की अमीरी गरीबी पर विचार करने लगा। अच्छे गुणों से संपन्न गरीब लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है और दूषित लोगों से युक्त अमीर लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है, इस पर उसने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया। उसने अनुभव किया कि लोग अच्छे कुल वाले निपुण और सज्जन व्यक्ति को छोड़कर दूषित कुल वाले, निपुणता से रहित और दूषित आचरण करने वाले धनी व्यक्ति की संगत में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यह अमीर व्यक्ति उनकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करेगा। मणिभद्र ने शास्त्रों में अवश्य पढ़ा होगा कि व्यक्ति को इस संसार में पुरुषार्थ करने के अतिरिक्त पूर्व जन्म के संस्कारों और पुण्यों से भी धन आदि की प्राप्ति होती है, किंतु लोगों के नजरियों को देखते हुए वह बड़े ही दुखी मन से कहता है कि लगता है इस संसार में पूर्व जन्म के पुण्य व्यर्थ हैं, क्योंकि अच्छे कुल में उत्पन्न हुए विद्वान भी उस व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करते जा रहे हैं जिसके पास धन है। तत्पश्चात वह विचार करता है, लघु अयम आ न लोके कामम गजंतिम पति प्यासाम सर्वलज्जाक्रम ही यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा। पदच्छेद, लघु अयम आ न लोके कामम गजंति अपि पतिम प्यासाम सर्वम लज्जाक्रम ही यत् यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा। अन्वय, लोके काम गजंतम अपि पति प्यासाम अयम लघु न आह यह परिपूर्णा यत यत कुर्वन्ति सर्वम लज्जाकरम। लोक, यह लोक जो है काम खूब गरजने वाले, काम माने खूब गरजने वाले, पति प्यासाम जल के देवता, प्यासाम पति जल के देवता समुद्र को लघु नहीं कहता, अर्थात उसको ओछा नहीं कहता। यही परिपूर्णा, इस संसार में जो परिपूर्णा से आते, जो परिपूर्ण लोग हैं अर्थात जो धन से संपन्न लोग हैं, वे जो भी कार्य करते हैं वह उनके लिए लज्जास्पद नहीं होता। इसलिए जो यह लोग जो हैं खूब गरजने वाले समुद्र को भी तुच्छ नहीं कहता, लघु नहीं कहता। शब्दार्थ, लघु अयम यह लघु है, आह नहीं कहता, लोक माने लोग, काम माने खूब, गर्जनते हुए भी गरजते हुए, पति व्यासम समुद्र को, सर्वम अपि सभी, लज्जाकरम लज्जा उत्पन्न करने वाला, यह यत यत कुर्वन्ति इस संसार में अच्छा बुरा जो जो काम करते हैं, परिपूर्णा परिपूर्ण लोग या अमीर लोग। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा धनवान व्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बताया गया है कि परिपूर्ण लोग अर्थात धनवान लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी को कोई दोष नजर नहीं आता। सलार्थ है, यहाँ इस संसार में धन आदि से परिपूर्ण लोग अच्छा या बुरा जो कार्य करते हैं वह सब उनके लिए लज्जा या उत्पन्न करने वाला नहीं होता, अर्थात उनकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है। तभी तो स्वेच्छा से व्यर्थ ही गरजते हुए जल के स्वामी समुद्र को यह लघु है ऐसा लोग नहीं कहते। व्याख्या है, धनी मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया था। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोगों ने उसका बहुत अपमान किया, जिससे वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार रात को सोते समय वह लोगों की अमीरी गरीबी पर विचार करने लगा। अच्छे गुणों से संपन्न गरीब लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है और दूषित गुणों से युक्त अमीर लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है।
इस पर उसने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया। उसने अनुभव किया कि लोग अच्छे कुल वाले, निपुण और सज्जन व्यक्ति को छोड़कर दूषित कुल वाले, निपुणता से रहित और दूषित आचरण करने वाले धनी व्यक्ति की संगत में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यह अमीर व्यक्ति उनकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करेगा, और लोगों का नजरिया इतना बदल चुका है कि उन्हें अमीर लोगों में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। वे अच्छा या बुरा कार्य जो भी करते हैं, लोग उन्हें बुरा कहने की सामर्थ्य ही नहीं रखते, और वे बेधड़क होकर अपने शुभ और अशुभ कार्यों को करने में लगे रहते हैं। इन अमीर लोगों को भी अपने किसी निंदित कार्य से लज्जा भी अनुभव नहीं होती। वे निंदित कार्य के सफल होने पर भी गर्व अनुभव करते हैं, और कोई उनकी इन हरकतों को लघु अर्थात ओछी हरकत है ऐसा नहीं कहता। जिस प्रकार खूब गरजने वाले जल के स्वामी समुद्र को यह लघु है अर्थात इसकी हरकत ओछी है, ऐसा कोई नहीं कहता। तत्पश्चात एवं संप्रदाय भूअपि अचिंत्यं तत् अहम अनशनं कृत्वा प्राणान् उत्सृजामि किम अनेनो व्यर्थ जीवित व्यसनं एवं नित्यं कृत्वा सुप्तः। एवं संप्रदाय, इस प्रकार सोच विचार करके, भूअपि उसने दोबारा फिर विचार किया या चिंतन किया, फिर उसने कहा तत्अहम, तो मैं अनशन करके, मैं भोजन को त्याग कर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मैं भोजन का मैं अनशन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। किम अनेनो व्यर्थ, इस प्रकार में व्यर्थ के जीने से कोई मुझे लाभ नहीं, ऐसा निश्चय करके वह सो गया। सुप्ता मीन वह सो गया। शब्दार्थ पर आएंगे। एवं संप्रदाय, इस प्रकार विचार करते हुए या उधेड़ बुन करते हुए, भूअपि दोबारा फिर अचिंतन उसने विचार किया, तत्अहम, तो मैं अनशनम कृत्वा भोजन को त्याग कर अर्थात अनशन करके प्राणान उत्सृजामि प्राणों को त्याग देता हूं। किम अनेन, इससे क्या लाभ, नो व्यर्थ जीवन व्यसन, मेरे व्यर्थ के जीने की बुराई से, एवं ऐसा नित्यम कृत्वा निश्चय करके सुप्त वह सो गया। सलार्थ है, इस प्रकार विचार कर उसने फिर सोचा, तो मैं भूखा रहकर प्राणों का परित्याग कर देता हूं, मेरे व्यर्थ के इस जीवन रूपी बुराई से क्या लाभ, ऐसा निश्चय करके वह सो गया। अथ तस्य स्वप्ने पदम निधि स्वप्न रूपी दर्शनम दत्त्वा प्रोवाच, भो श्रेष्ठिन मां त्वं वैराग्यम गच्छ अहम पदम निधि तब पूर्व पुरुष उपार्जित तत् अनेन एव रूपेण प्रातः त्वत् गृहम् आगमिष्यामि ततः तवया अहम लड्डुक प्रहारेण शिरसि ताडनीय येन कनकमय भूत्वा अक्षय भवामि। अथ तत्पश्चात उसके सपन में एक पद्म निधि नाम का खजाना, एक कुबेर का एक जो खजाना है, एक बौद्ध साधु का उसने रूप धारण किया पद्म निधि नामक खजाने ने, और उसको दर्शन देकर कहा, भो श्रेष्ठ, अरे सेठ, मां तुम वैराग्यम गच्छ, अरे तू वैराग्य को मत प्राप्त हो, अरे तू उदासीन मत हो, अहम, मैं पद्म निधि नामक खजाना हूं, तब पुरुष उपार्जन, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे प्राप्त किया है, पूर्व पुरुष उपार्जन, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे प्राप्त किया है, तत् अनेन, इसलिए मैं इसी रूप में प्रातः तुम्हारे घर आऊंगा, मतलब इस बौद्ध साधु के रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा। ततः, तत्पश्चात तुम मुझको एक लाठी के प्रहार से, लड्डू प्रहारेन, एक लाठी के प्रहार को से सिर सीटाने, मेरे सिर को पीटना, जिससे मैं कनक में भूतवा, मैं सोने में बदल जाऊंगा, मैं जो है स्वर्ण में बदल जाऊंगा, और तुम्हारे पर अक्षय भवानी, अक्षय भवामी, और तुम्हारे बहुत ही धन हो जाएगा, बहुत जो है मैं सोने का भंडार में बदल जाऊंगा। शब्दार्थ है, तत्पश्चात तस्य, उसके सपने में पद्म निधि स्वप्न रूपी पद्म निधि नामक खजाना बौद्ध साधु का रूप धारण करके दर्शन दत्वा, दर्शन देकर प्रवाच बोला, भो श्रेष्ठ, अरे सेठ, तुम माने तू वैराग्यम मां गच्छ, वैराग्य को मत प्राप्त हो अर्थात उदासीन मत हो, अहम, मैं पद्म निधि नामक खजाना हूं। कुबेर के 9 खजाने हैं, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। तब पुरुष उपार्जन, तेरे पूर्वजों ने मुझे प्राप्त किया हुआ है। तत्, तो
अनेन रूपेण इसी रूप में प्रातः सवेरे तवत गृहम तेरे घर आगमिष्यामि आऊंगा ततः तो तव्या तेरे द्वारा अहम माने मुझको सिर पर लड्डू प्रहारेण ताड़नीय लाठी के प्रहार से चोट किए जाने पर अथवा पीटे जाने पर येन जिससे तुरंत ही कनकमय भूतवा सोने में बदलकर अक्षय भवामी सोने का अक्षय भंडार बन जाऊंगा अर्थात मैं तुम्हारे पास अनश्वर कोष के रूप में टिक जाऊंगा। सलार्थ तत्पश्चात उसके सो जाने पर उसके स्वप्न में पद्म नामक निधि ने एक सन्यासी के रूप में दर्शन देकर उसे कहा, हे सेठ तू वैराग्य को मत प्राप्त हो अर्थात निराश ना हो, मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित पद्म निधि हूं, तो इसी ही रूप में मैं प्रातः तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम लाठी के प्रहार से मेरे सिर पर चोट करना जिससे मैं स्वर्ण में बनकर अक्षय हो जाऊंगा अर्थात मैं तुम्हारे पास अनश्वर कोष के रूप में टिक जाऊंगा। तत्पश्चात अथ प्रातः प्रबुद्धः सन् स्वप्न समरम चिंताचरम आरुतिष्ठि अहो सत्यम यम सपनम किं वा असत्यम भविष्यति न ज्ञाते अथवा नूनम मिथ्या अनेन भाव्यम यतः अहम अहनिशम केवलम वित्तम एव चिंतयामि। तत्पश्चात अथ प्रातः प्रबुद्धः सन् स्वप्न समरम चिंताचक्रम आरुतिष्ठि अहो सत्यम अयम स्वप्न किं वा सत्यम भविष्यति न ज्ञाते अथवा नूनम मिथ्या अनेन भाव्यम यतः अहम अहनिशम केवलम वित्तम एव चिंतयामि। इसके पश्चात प्रातः जैसे ही वह उठा तो स्वप्न को याद करने लगा तो वह चिंता रूपी चक्र पर वो सवार हो गया अर्थात वो चिंताएं करने लगा कि अहो सत्यम ये जो मेरा सपना जो है क्या ये सत्य है या वह असत्य या ये झूठा है, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अथवा नूनम मिथ्या वे या ये झूठा ही होगा, हो सकता है क्योंकि मैं अहनिशम मैं दिन रात केवल धन के बारे में विचार करता हूँ, वित्तम एवं चिंतयामि मैं धन के बारे में ही विचार करता रहता हूँ। अथ तत्पश्चात प्रातः सवेरे प्रबुद्धसम उठते हुए स्वप्न समम सपने को याद करते हुए चिंता चक्रम आरूढ़ तिष्ठति चिंता रूपी चक्र पर सवार हो गया अर्थात सोच में डूबा हुआ था। अहो आहा सत्यम अयम सपने यह स्वप्न सत्य होगा, किं वा सत्यम भविष्यति या असत्य होगा अर्थात झूठा ही रह जाएगा, न ज्ञाते पता नहीं चल पा रहा है, अथवा नूनम मिथ्या अनेन भाव्यम या जरूर ही झूठा ही होगा। यतः क्योंकि अहम मैं अहनिशम दिन रात केवलम केवल या एकमात्र वित्तम एव धन ही चिंतयामी सोचता रहता हूँ। एक बार सलाह देखेंगे। तत्पश्चात प्रातः जागा हुआ वह स्वप्न को याद करता हुआ चिंता रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ था अर्थात सोच में डूबा हुआ था। अहो यह स्वप्न सच्चा होगा अथवा झूठा ये ज्ञात नहीं है, अथवा यह स्वप्न असत्य ही होगा क्योंकि मैं दिन रात केवल धन की ही चिंता करता रहता हूँ। इति शुभम। तो इस प्रकार हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उसका ने जो सपना लिया था वो सच हुआ या नहीं। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।